Hello my dear friends and my dear students, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So guys, लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक फिनिश कर दिया था हमारे इस एंट्रेंस का जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स हैं। आज मैं जो आपको स्टार्ट करने वाला एक नया टॉपिक दैट इज़ एवरेज। अगेन ये बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में मैं इसे फिनिश कर दूंगा। सो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज। सो गाइज, ये रहा हमारा एवरेज। एवरेज में जो कुछ भी फॉर्मुलेज हैं, जो भी कुछ भी बेसिक्स है, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है सो दैट कि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है। सो एवरेज में सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एवरेज बोलूँ या मीन बोलूँ, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और किसी ने भी आपसे पूछा एवरेज या मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बोलोगे बच्चों? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको जितनी भी वैल्यूज दी गई होंगी उनका पूरा सम फाइंड करो, सम मतलब टोटल फाइंड करो, और डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, कितनी वैल्यूज दी गई हैं, डिवाइड बाय दैट नंबर, राइट। एंड अगर यहाँ से किसी ने आपसे पूछा कि भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बोलो क्या आएगी? एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज। जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं बच्चों, मान लो मेरे पास नंबर है 1, 2 और 3। ये 3 नंबर का मुझे निकालना है एवरेज, राइट ना। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 डिवाइड बाय 3 इज व्हाट? 2। तो हमारा आंसर क्या मिला बच्चों? दैट इज 2। एवरेज मुझे क्या मिला? 2। सो कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे ये 1 + 2 + 3 मुझे पता है कि इसकी वैल्यू ऐड करने पे 6 आएगी, लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन है या एवरेज है, तो अगर मुझे उसका सम निकालना है, सम कितना है? 6 है। देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मीन का यूज करके किस तरीके से सम आता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? 2 × 3 = 6 बराबर आंसर 6 आता है। तो जब कभी भी आपको सारे नंबर्स का सम चाहिए रहेगा तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके एवरेज को, उसके मीन को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ वैल्यूज से, ऑटोमेटिकली आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। सो लगभग मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिखा दिया यहाँ पे कि एक्स बार जिसे हम बोलते हैं मीन, क्या होता है बोलो? x1 + x2 + x3 + xn। अगर मेरे पास xn मतलब n वैल्यू है तो xn तक जाएंगे, सारी वैल्यू ऐड करेंगे, डिवाइड बाय n। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एवरेज में थोड़ा स्पीड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्पीड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो एवरेज स्पीड है बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट। मान लो मैं कोई मेरे पास फॉर एग्जांपल प्लेस ए और प्लेस बी है। सो प्लेस ए से प्लेस बी गया, फिर प्लेस बी से प्लेस ए आया, तो उन दोनों का एवरेज बोल सकते हैं ना, एवरेज स्पीड क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ गए? सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब कहीं से भी कहीं भी जाओ, राइट, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपने कितना टाइम लिया, वहाँ से मुझे क्या मालूम पड़ेगा? आपका स्पीड। नॉर्मली आप सबको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उस कॉन्सेप्ट से हमने क्या निकाल दिया? एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। एंड जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर 5, क्या बोला यहाँ पे? इफ बोथ डिस्टेंस आर इक्वल विथ v1 एंड v2 स्पीड। मान लो कि जैसे मान लो बच्चों कि मेरे पास ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए मेरा v1 स्पीड लगता है, एंड पॉइंट बी से पॉइंट ए आने के लिए मेरा v2 स्पीड लगता है। सो दोनों में आपका स्पीड क्या है बच्चों? डिफरेंट है ना। यस, अगर दोनों में आपका स्पीड डिफरेंट है तो उस केस में अगर मुझे निकालना हुआ एवरेज स्पीड, तो आप क्या बोलोगे? उसका फॉर्मूला बोलो क्या है? 2 टाइम्स ऑफ v1 × v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। Okay, so what is the formula for average speed? 2 times of v1 × v2 divided by v1 + v2। अब ध्यान देना बच्चों, a से b से b से a में आने में आपके जो डिस्टेंस है वो सेम है, राइट। सिर्फ यहाँ पे स्पीड का ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे अलग है, यहाँ पे स्पीड अलग है, तब आपको एवरेज स्पीड इस फॉर्मूले से आएगी। एंड इन केस अगर आपका टाइम सेम है, राइट ना, अगर दोनों के बीच का टाइम, क्योंकि यहाँ पे देखो दिमाग लगाओ जरा आप लोग, यहाँ पे v1 और v2 दो डिफरेंट वैल्यू है, तो टाइम भी अलग लगने वाला है, इसलिए मेरा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ v1 × v2 डिवाइड बाय v1 + v2। बट ये जो लास्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस लास्ट पॉइंट में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इफ द टाइम टेकन आर इक्वल, अगर दोनों ने टाइम सेम लिया है मतलब स्पीड सेम है, तो उनका स्पीड मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? जो भी स्पीड है, कभी कम हुआ कभी ज़्यादा, वो बात की बात है, लेकिन अगर दोनों के मतलब उस पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर उनका सेम बोल सकते हैं कि सेम टाइम लग रहा है, तो उनका एवरेज स्पीड बोलो क्या हो जाएगा? v1 + v2 डिवाइड बाय 2 दैट इज योर एवरेज स्पीड। कंफर्म? तो लगभग मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। चलो बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर।
सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पे, द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6, द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। बच्चों याद रखना, एवरेज में कोई भी नंबर्स देगा, आपको एवरेज दिया है और नंबर ऑफ वैल्यूज दिया है, तो समझ जाना आपको सम तो निकालना ही है। ठीक है, देखो कैसे मैं निकालता हूँ, दिमाग लगाते हैं। सो एवरेज ऑफ, ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा सा मैं कवर करता हूँ। तो एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटी इज 6, तो 5 क्वांटिटी है, उसका एवरेज करने में मुझे 6 मिलेगा, तो उसका सम करने में कितना हो जाएगा, 5 6 30, क्योंकि एवरेज कितना है मुझे 5 और क्वांटिटी कितनी है 6, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, मतलब उसका सम मुझे कितना मिल गया 30, अभी मैंने सिखाया था आपको। फिर क्वांटिटी मेरे पास, ध्यान देना, द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटी इज 6, मतलब मुझे एवरेज यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों 6, और क्वांटिटी मेरी क्या थी 5 थी। अब उस क्वांटिटी 5 में से 3 का मुझे एवरेज दिया, कितना दिया है 4, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा 3 4 12, 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास यहाँ पे 5 क्वांटिटी का सम दिया है 30, और मेरे पास 3 क्वांटिटी का सम दिया है 12। सम कैसे निकाला आपको बताया था मैंने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज, तो उसी फॉर्मूले से हमको करना है। So number of observation into average that is equal to sum of all observation, number of item या number of quantity into average that is equal to sum of all observations. So मुझे 5 और 6 30 मिल गया, 3 into 4 मुझे 12 मिल गया। अब क्या बोला, what is the average of 2 numbers, तो यहाँ पे पूरे के पूरे 5 नंबर का सम, बोलो 5 नंबर का सम कितना दिया मुझे 30 दिया है, और यहाँ पे 3 नंबर का सम कितना दिया 12 दिया है। जब मैं दोनों को सबट्रैक्ट करूँगा आंसर मुझे कितना मिलेगा बच्चों 18, मुझे कितना आंसर मिला 18। तो यहाँ पे 18 क्या है बोलो, द रिमेनिंग 2 का सम, राइट ना, सम ऑफ रिमेनिंग 2, राइट ना, तो जो रिमेनिंग 2 आइटम्स हैं उसका मुझे सम मिल गया 18। अब मुझे उसने क्या बोला है, फाइंड द एवरेज, तो एवरेज निकालना है। तो ये 18 जो है बच्चों वो सम ऑफ 2, मतलब 2 नंबर का एडिशन है या 2 क्वांटिटी का एडिशन है, तो जब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा एवरेज, तो 2 9 जा 18, तो आंसर इज व्हाट 9, देखो मुझे 19, तो 9 इज व्हाट योर आंसर। क्लियर, वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला है, अ क्लास हैड 9 स्टूडेंट्स, इन वन टेस्ट द क्लास एवरेज वाज 61। चलो ठीक है, 1 स्टूडेंट्स पेपर वाज स्कोर्ड इनकरेक्टली एंड द रिजल्ट स्कोर वाज रेज्ड 18 पॉइंट्स, व्हाट इज द करेक्ट क्लास एवरेज। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक क्लास के अंदर 9 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो एवरेज मार्क्स है 61 है, तो मैं एक काम करता हूं कि 9 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स कितना होगा निकाल लेते हैं। सो 9 इंटू उनका एवरेज, so number of items into average that is equal to sum of all observation. So 9 1 जा 9, then 9 6 जा कितना था बच्चों, 9 6 जा 54, तो मुझे कितना मिला टोटल उनका 554, मतलब 9 बच्चों के मार्क्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 554 मार्क्स मिल रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे क्या देखा गया कि एक बच्चे का जो मार्क्स था वो गलत डाला गया था, राइट ना, तो जब गलत डाला गया था इसका मतलब कुछ तो गलत हुआ था, राइट। अब क्या हो गया, जब गलत डाला गया था तो ठीक था, बट अभी क्या किया उन्होंने कि उसको करेक्ट किया मतलब जो एक्चुअल मार्क्स है वो डाल दिया, और जब एक्चुअल मार्क्स डाल दिया तो जो पहले पॉइंट्स था वो अब क्या हो गया 18 बढ़ चुका है, तो पहले जो भी था उस वो 18 बढ़ गया। तो मतलब पहले अगर मैं बोलूंगा कि 9 स्टूडेंट्स का एवरेज था 61, उसके हिसाब से 549 मिला, तो अब बच्चों ये 18 पॉइंट्स मुझे बढ़ चुका है, यहाँ पे 18 पॉइंट्स बोलो क्या हो चुका है आपका बढ़ गया है। सो 18 पॉइंट बढ़ गया, मतलब जो भी ऐड करूंगा, जो भी मुझे सम आएगा वो सम प्रीवियस में 18 ऐड करने से मिलेगा। तो 8 + 9 इज व्हाट 17, 4 + 1 5 + 1 6, दैट इज 567। तो मतलब ये बोलना चाहता हूं कि 9 स्टूडेंट्स का जो भी एवरेज आएगा उसके हिसाब से टोटल मुझे कितना मिलेगा 567 मार्क्स। तो 9 स्टूडेंट का 567 टोटल मार्क्स है। अब ये 567 टोटल मार्क्स है 9 स्टूडेंट्स का, अगर मुझे उसका निकालना है वो क्या बोला, व्हाट इज द करेक्टेड क्लास एवरेज। अब मुझे निकालना है एवरेज, क्योंकि जो 549 था ये रॉन्ग वैल्यू के हिसाब से था, जब राइट वैल्यू डाली तो मुझे 18 बढ़ गया, 18 बढ़ने की वजह से मेरा न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 567। अब इस 567 के हिसाब से 9 बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या होगा, तो करते हैं हम लोग। 9 6 का होता है बच्चों 54, 9 6 54 बच्चा 2 27, 9 3 27, तो आंसर इज 63। देखो है क्या, यस आंसर इज 63, करेक्ट आंसर इज 63। सो गाइस ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं कैट मैट जैट में पूछा गया है, इसलिए ध्यान दो अच्छे से और इसको अच्छे से सीख लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है यहाँ पे, एवरेज वेट ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास इज 48 kg। सो यहाँ पे एवरेज दिया, नंबर ऑफ दिया, तो हम टोटल निकाल लेते हैं। सो टोटल वेट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों का, तो 25 का मल्टीप्लाई करो 48 का, ये बॉयज है गाइस, ध्यान देना ये बॉयज है। सो बॉयज का 25 इंटू 48 क्या, 25 इंटू 8 इज वॉट 220 आएगा, देन 25 4 100 + 20 इज वॉट 120। सो लगभग 48
एवरेज के हिसाब से 25 बच्चों का, 25 बॉयज़ का, 25 बॉयज़ का जो एवरेज वेट आ रहा है, सॉरी टोटल वेट आ रहा है, दैट इज 1200 आ रहा है। अब क्या बोला, द एवरेज वेट ऑफ क्लास 40 स्टूडेंट्स इज़ 45 kg। अब हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं एंड उनका जो एवरेज वेट है 45, तो उस हिसाब से निकाल लेते हैं उनका टोटल वेट कितना आएगा। तो 0 लिख दिया मैंने, देन 4 5 ज़ा 20, फिर 2 आएगा, 4 4 ज़ा 16 17 18। तो देखा जाए तो ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गर्ल्स के बारे में। क्या बोला है, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द 15 गर्ल्स, क्योंकि देखो 14 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 25 बॉयज़ हैं, हाँ ना, 25 क्या है, बॉयज़ हैं। अब मुझे 15 गर्ल्स का निकालना है एवरेज वेट। तो एवरेज वेट निकालने के लिए सबसे पहले मैं टोटल निकाल लेता हूँ। तो पूरे बच्चों का जो टोटल वेट है 1800 है, जिसमें से 1200 सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ का है। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मुझे मिलेगा, 600, दैट इज 1800 माइनस 1200 इज व्हाट, 600। अभी जो 600 है ये बोलो क्या है, टोटल वेट ऑफ ऑल 15 गर्ल्स, राइट। सो 600 डिवाइड बाय 15 करूंगा तो बोलो क्या आएगा, 15 4 ज़ा 60, दैट इज 40। सो एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स इक्वल टू बोलो क्या आएगा, 40 kg। यस, आंसर दिया है, क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। तो टोटल निकाल लेते हैं, क्योंकि जैसे ही एवरेज और नंबर दिखा समझ जाना, टोटल निकाल ही लो। सो कितना दिया, एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स, 12 इंटू 20 इज व्हाट, 240। चलो ठीक है, 240 मुझे मिल गया टोटल ईयर्स, 240 ईयर्स। अब क्या बोला है, इफ 4 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप, अब 4 लोग ज्वाइन कर दिए ग्रुप, द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 1 ईयर। तो पहले एवरेज कितना था, 20, अभी क्या होगा, एक बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 21। पहले स्टूडेंट क्या थे, 12, और अब कितने 4 बढ़ गए, तो कितने हो गए, 16। देख रहे हो आप कैसे हो रहा है एग्जैक्टली, यस। सो पहले 12 स्टूडेंट्स थे, उनका एज था, एवरेज एज था 20, तो वहाँ से मैंने निकाल दिया 250। और अभी क्या हुआ, जब 4 स्टूडेंट्स बढ़ गए तो 12 से कितने हो गए, 16, तब जो उनका एवरेज एज आ रहा है एक ईयर बढ़ गया है। तो पहले क्या था 20, अभी क्या हो गया 21, ठीक है। इसका भी हम टोटल निकाल लेते हैं। तो 16 1 ज़ा 16, देन आएगा यहाँ पे कैरी 1, देन 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 1 इज 33। सो 16 बच्चों का हमने 21 एवरेज के हिसाब से उनका टोटल वेट निकाल दिया, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो इनका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 4 बच्चों का एवरेज वेट, या सॉरी 4 बच्चों का टोटल वेट। तो 336 माइनस 240, क्योंकि 4 बच्चे मैंने इंक्रीज किए, बढ़ा दिए, क्योंकि पहले था 12, 12 के हिसाब से 240 आ रहा है, तो 16 के हिसाब से कितना आ रहा है, 336। तो कितना इंक्रीज हुआ, 6 माइनस 0 इज 6, देन बचा 13 माइनस 4 इज 9, दैट इज 96। मतलब 96 आपका एक्स्ट्रा वेट हुआ है, और ये किसकी वजह से हुआ है, 4 बच्चों की वजह से हुआ है। तो एवरेज वेट क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, बचा 1, कैरी गया 16 हो गया, 4 4 ज़ा 16, तो आंसर इज हुआ 24 kg। सो 24 kg मेरा एवरेज वेट हो गया, कितना, 4 बच्चों। और देखो क्वेश्चन में ये द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट कितने थे, 4, उनका, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। तो 24 आंसर है क्या, यस वो 24 आंसर है, दिस माई करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला यहाँ पे, स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ईच इंटीजर कंटेन्स 2 डिजिट नंबर्स। By mistake, the boy interchanges the digits of one number, say BA for AB. Due to this, the average becomes 1.8 less than the previous one. What was the difference of the 2 digits A and B? Okay, so क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे पास जो भी इंटीजर दिया है बच्चों, यहाँ पे 10 इंटीजर दिए गए हैं, 10 इंटीजर्स, एंड वो सारे क्या हैं बोलो, 2 डिजिट्स के इंटीजर्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या कर दिया बॉय ने, जो भी वैल्यूज थे उसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब एक नंबर को उसने इंटरचेंज किया, अगर ए बी था उसने BA कर दिया, ठीक है। Then due to this the average becomes 1.8 less than the previous one, ठीक है। What was the difference of 2 digits A and B? तो उस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, तो सुनो, अगर मैं यहाँ पे AB नंबर लेता हूँ तो मेरे पास तो 2 डिजिट का नंबर क्या बन गया बोलो, 10A प्लस B, राइट। एंड जब उसको मैं इंटरचेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 10B प्लस A, राइट। अब मुझे बताओ कि 1.8 मतलब पहले जो भी मेरे पास एवरेज आ रहा था, अब वो एवरेज मतलब 10 नंबर का एवरेज मेरे पास जो भी आ रहा था वो अब क्या हो रहा है, 1.8 लेस देन हो रहा है प्रीवियस वन से। सो अगर मैं बोलूंगा 1.8 लेस देन मतलब 10 इंटू 1.8 दैट इज इक्वल टू 18 लेस देन। बात है क्यों हुई ना, क्योंकि 10 नंबर के हिसाब से एक 1.8 लेस देन हो रहा है, 1.8 टाइम्स लेस देन हो रहा है। तो अगर मैं उसे क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं, अगर मैं 10 नंबर के हिसाब से देखूं, क्योंकि एक नंबर में 1.8, ऐसे 10 नंबर में क्या हो जाएगा, 18 का डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो इस 18 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, द एवरेज बिकम्स 1.8, 1.8 मतलब 18 लेस देन द प्रीवियस वन। सो प्रीवियस वन मतलब कौन था, एक्चुअल नंबर, दैट इज 10A प्लस B,
उसमें से जब मैं 18 कम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरचेंज नंबर 10b प्लस ए, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है कि बाय मिस्टेक द बॉय इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ वन नंबर से बी ए फॉर ए बी। उसने ए बी का बी ए कर दिया, तो ए बी का बी ए जैसे ही किया, राइट, ड्यू टू दिस द एवरेज बिकम्स 1.8 लेस देन, जो पहले एवरेज था वो अब 1.8 लेस देन हो गया। 1.8 लेस देन मतलब 18 लेस। 18 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं 10 नंबर के हिसाब से निकाल दिया वो वैल्यू क्या हो सकती है। सो पहले क्या था, 10a प्लस बी, जो भी एवरेज था मुझे क्या मिला था, 10a प्लस बी माइनस 1.8 कर दिया, दैट इज इक्वल टू 10b प्लस ए। तो 1.8 मतलब 18, 10 नंबर के हिसाब से। अब इसी को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सो 10a प्लस बी 10b प्लस ए, तो हम लोग ए और बी को साथ में रखते हैं, तो जो 10a है और यहाँ पे a है तो क्या हो जाएगा 9a, फिर b है और यहाँ पे 10b, यहाँ पे हो जाएगा 9b माइनस में, और 18 भेज दो आप राइट हैंड साइड में। सो 9 यहाँ पे बाहर ले लो, a माइनस बी इज इक्वल टू 18, तो 9 2 ज़ा 18, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18, दैट इज 2। सो a माइनस बी मतलब a और b के बीच का डिफरेंस क्या रहा है, 2। और क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट्स a एंड b। सो 2 है क्या, यस, देखो आंसर दिख रहा है मुझे। सो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। ओके, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे क्या बोला है, सॉरी, सो अच्छा क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे देखो क्या बोला है इसने, मैन कवर्स अ डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी ऑन अ स्कूटर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड राइड्स बैक फ्रॉम बी टू ए। सो ध्यान देना यहाँ पे, ए से बी जब वो जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको याद हो मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 टाइम्स ऑफ यू v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। देखो ये फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो जो आपका 30 किलोमीटर है किसका रोल प्ले कर रहा है, v1 का। एंड राइड्स बैक फ्रॉम b टू a इज 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दैट इज माई v2। ओके, मेरे पास v1 v2 है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है ना, खाली टाइम चेंज हो रहा है और स्पीड के हिसाब से वैसा हो रहा है। सो मैं निकाल लेता हूँ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ v1 दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 30 प्लस 20 इज व्हाट, 50। तो अगर हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो बोलो क्या आएगा, 225 सा हो जाएगा आंसर यहाँ पे। एंड दिस इज व्हाट 3 2 600 ना बच्चों, या हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यों अननेसेसरी जाते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, देन 5 6 ज़ा 6 4 ज़ा कितना आएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 24 है क्या, यस, दिस इज माय करेक्ट आंसर। ये बच्चों हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट। सो गाइज इस तरीके से मैंने लगभग सारे के सारे और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कवर कर दिए। सो आप घर पे इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे आप प्रैक्टिस करो, एंड इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझसे आप डाउट में पूछ सकते हो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट वीडियोज।